हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल सक्सेस टीचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम लोग रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। रियल नंबर्स का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं आती हैं। संख्याएं तो आप सभी लोग जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी संख्याएं हैं। लेकिन संख्याएं कई तरीके की होती हैं, जैसा कि कुछ संख्याएं आप लोग के सामने दी गई हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या। अभी एक क्वेश्चन आप लोग से ये किया जाता है, जैसे बताइए 0 सम संख्या है या विषम संख्या है, 1 सम संख्या है या विषम संख्या है। बताइए 2.6 एक सम संख्या है या विषम संख्या है। बताइए 3.5 प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही सरल भाषा में हम लोग समझेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, किसकी क्या पहचान होती हैं। उसके बाद इसके पीछे, इसी चार्ट के पीछे कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन 15 तक लिए गए हैं। उन 15 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके बाद आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि संख्याएं क्या होती हैं। कोई भी संख्या आप लोग देखेंगे तो तुरंत बता देंगे कि ये संख्या कौन सी संख्या है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या से। देखिए, सबसे पहली संख्या हम लोग को मिलती है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। देखिए, परिभाषा तो लिखी हुई है कि वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। लेकिन क्या आप लोग को समझ में आ गया? नहीं। देखिए, संख्या क्या होती है प्राकृतिक संख्या, इसको ऐसे समझा जाता है। जैसे कोई भी बच्चा छोटा होता है, जैसे क्लास 1 से लेकर क्लास 2, 3, 4 में होगा। हम लोग के घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि चलिए हमको गिनती सुना दीजिए। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो वो लोग सुनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर वो लोग हिंदी मीडियम से हैं तो बताते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहने का मतलब क्या था कि उन लोगों ने गिनती जो शुरू की वो शुरू की 1 से और खत्म की कहाँ पर, 10 पर। तो कहने का मतलब कि 1 से शुरू होकर जो गिनती शुरू होती है 1 से और अनंत तक जाती है। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, बहुत ज्यादा चलती चली जाएगी। उस संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, क्योंकि ये नेचुरल में है, नेचर में है कि मतलब कि प्राकृतिक संख्या। बच्चे इसी तरीके से सुनाते हैं संख्या 1 2 3 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग से बताइए, क्या 3.7 एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी पूछ सकता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, 3.7 प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा इस तरीके से गिनती सुनाता है क्या कि 1 2 2.8 2.7 2.9 3.1, ऐसे कोई गिनती नहीं सुनाता है। तो हमने क्या बताया, जो बच्चे गिनती सुनाते हैं उसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि वो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक संख्या सुनाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3.7 प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए बताइए -9 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुनाता है कि 1 2 3 4 -8 -7 -5। कोई सुनाता है? नहीं सुनाता है। तो माइनस की संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। 3.7 3.6 दशमलव की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है नहीं है। अब बात कर लीजिए 0 की। बताइए 0 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कोई भी बच्चा ऐसे गिनती थोड़ी सुनाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नहीं सुनाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अब एक क्वेश्चन और आप लोग से है, बताइए 12/5 क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। ऐसी कोई संख्या प्राकृतिक संख्या में आती ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन ये होगा, प्राकृतिक संख्या से 12/3 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि 3 चौक को 12 पूरा कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं 12/3 प्राकृतिक संख्या है। लेकिन 12/5 अगर हम लोग करेंगे तो 5 को आप लोग डिवाइड करेंगे 5 से, 5 दूना 10, 2.5 समथिंग आएगा। 5 दूना 10 आएगा, 2 बचेगा, 2.4 आ जाएगा। तो 2.4 आ गया। तो दशमलव में तो संख्याएं जो होती प्राकृतिक होती नहीं। तो 12/5 नहीं है, लेकिन 12/3 12/4 तो ये सभी क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से कट जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कुल मिलाकर यही होती है कि जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर।
इतना आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या पर। देखिए जैसे हमने आपसे बोला कि 100 लिखना है आप लोग को, कितना लिखना है 100 100, लेकिन एक शर्त है कि आप लोग को सिर्फ प्राकृतिक संख्या से 100 लिख देना है। आप लोग कहेंगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी आपने बताया कि प्राकृतिक संख्या में तो जीरो आता ही नहीं है, तो हम लोग को 100 लिखने के लिए जीरो की आवश्यकता होगी। बिल्कुल आवश्यकता होगी, और आप लोग का आंसर सही है कि आप लोग अगर प्राकृतिक संख्या से 100 लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो अब हम लोग को 100 लिखने के लिए एक संख्या बनानी पड़ती है, उस संख्या को हम लोग नाम देते हैं पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण का मतलब होता है कि पूरी 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 संख्या होगी। पूर्ण का मतलब पूरी। अब जब संख्या पूर्ण हो गई, पूरी हो गई, तो अब तो हम लोग 100 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्या के साथ साथ हम शून्य को भी शामिल कर लें तो इस पूरे समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि होल नंबर होता है तो W से प्रदर्शित करेंगे। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक थी, इसके साथ बस हम लोग क्या करेंगे, जीरो भी ले लेंगे। जब जीरो ले लिया तो संख्या तो पूरी हो गई। अब हम लोग 100 लिख दें, 5000 लिख दें, 10,000 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को भी ले लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ये पूरी संख्या हो गई। पूरी संख्या हो गई मतलब पूर्ण संख्या हो गई, मतलब होल नंबर हो गया। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग को इतना क्लियर हो गया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। चलिए पूर्ण संख्या से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताइए 3.5 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या जो थी 1 2 3 4 5 6 वही संख्या है, बस हम लोग क्या किया, पूरी करने के लिए जीरो को जोड़ लिया। इसमें तो 3.5 नहीं आ रहा है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। बताइए -7 पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? कि -7 भी हमारा पूर्ण संख्या में नहीं है। पूर्ण संख्या हमने क्या किया है कि बस प्राकृतिक संख्याओं को लिया, उसके साथ जीरो को उसका दोस्त बना दिया, हमने बोला कि ये पूर्ण संख्या हो गई। अब बताइए पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या है? नहीं है। 3.5 है? नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अभी हम लोग ये चार्ट देख रहे हैं आप लोग, इस चार्ट पे हमने जितनी संख्याएं ली हैं, जैसे अभी हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ लिया, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं को पढ़ने के बाद इसके पीछे चार्ट पर हमने 15 क्वेश्चन ले रखे हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग से पूछ ली जाते हैं, आप लोग आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका आंसर आप लोग ना दे पाए। तो बस क्लास को आप लोग देखते रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। चलिए 2 संख्या हम लोगों ने देखी, कौन कौन सी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक जैसे मान लीजिए हम लोग के पास 10 रुपए थे, हमारे पास ही 10 रुपए थे, सीजन चल रहा है गर्मी का, हमने क्या किया, 10 रुपए में से 5 रुपए की आइसक्रीम खा गए। 5 रुपए की आइसक्रीम खा गए। अब जब खा गए 5 रुपए, तो 5 रुपए कम हो गया। अब 5 रुपए को माइनस करना होगा। 5 रुपए को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो हम लोग को 5 रुपया, हमारे पास 5 रुपया बच गया। तो कहने का मतलब क्या थे, जब हम लोग को कुछ संख्याएं जो थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसमें माइनस की संख्या थी ही नहीं, तो हम लोग को लगा कि कुछ संख्याएं और चाहिए, जिसको हम लोग पूर्णांक में डाल दिए। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। क्या हो गया, पूरा अंक, मतलब कि जीरो भी हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं की जो 1 से अनंत की संख्याएं थी वो भी हो जाएंगी, और -1 से अनंत तक की भी संख्याएं ले लेंगे। अब हम लोग उसको बोलेंगे पूर्णांक या पूरा अंक, जिसको हम लोग इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? पूरा अंक बनाना है, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। पूरा अंक बनाने के लिए तो माइनस भी चाहिए, प्लस भी चाहिए, जीरो भी चाहिए। इन सभी संख्याओं के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल सकते हैं ये पूर्णांक हो गया। बिल्कुल सही है। तो पूर्णांक में क्या करते हैं, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं का ये समूह था 0 से लेकर अनंत तक, उसमें ऋणात्मक मान भी शामिल कर लिया जाए, तब प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इंटीजर्स नंबर होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इधर संख्याएं, 0 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक इधर संख्याएं। तो इधर की जो संख्याएं होती हैं 0 से इधर दाएं साइड की संख्याएं जो प्लस में है, इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। 0 से बाएं साइड की जो संख्याएं होती है जो ऋणात्मक होती है, उसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और 0 को शून्य पूर्णांक बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। तो आपको समझ गए होंगे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। पूरा अंक का मतलब माइनस का भी अंक, प्लस का भी अंक, जीरो का भी अंक, सभी अंकों को मिला लीजिए, कर देंगे हम लोग पूर्णांक बन गया। तो 3 संख्या समझ में आ गई होंगी आप लोग को। बिल्कुल प्राकृतिक संख्या, जो बच्चे होते हैं गिनती सुनाते हैं, 1 से शुरू करते हैं और अपना शुरू हो जाते हैं सुनाना, तो मतलब 1 से शुरू हो गया और कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, वो होगी प्राकृतिक संख्या। लेकिन प्राकृतिक संख्या पूरी नहीं थी, पूरी करने के लिए पूर्ण संख्या बनाया गया। पूर्ण संख्या में 0 भी जोड़ लिया, अब पूर्ण हो गई, क्योंकि हम लोग पूर्ण करने के बाद ही 100 लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। अब आता है पूर्णांक, मतलब पूरा अंक, माइनस की भी संख्या ले लिया। इन तीनों संख्याओं को आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या।
क्या पढ़ेंगे हम लोग, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं पूर्णांक संख्या से। बताइए -7 देखिए क्वेश्चन आप लोग गौर से सुनिएगा, -7 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स। आप लोग कहेंगे नहीं है सर, क्योंकि आपने बताया पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या में बस हम लोग जीरो जोड़कर पूरा कर लिए थे, तो वो पूर्ण संख्या हो गई थी, तो इसमें तो माइनस नहीं था, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। बिल्कुल सही। बताइए -8 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। आप लोग कहेंगे बिल्कुल है सर, क्योंकि पूर्णांक में पूरा अंक आता है, जब पूरा अंक आ गया तो माइनस भी आएगा। बिल्कुल सही है, तो पूरा अंक आ गया, पूर्णांक हो गया। अब आप लोग से क्वेश्चन ये होने वाला है सम संख्या और विषम संख्या से। देखिए क्वेश्चन आप लोग से अगर हम लोग पूछ दें जीरो सम है कि विषम है, जीरो सम है कि विषम है, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो शायद कुछ लोगों को इसका आंसर पता हो, कुछ लोगों को ना भी पता हो, लेकिन क्लास को अभी आप लोग देखिए, इसके बाद सब लोगों को पता हो जाएगा, सभी लोगों को जीरो सम है कि विषम है। कोई भी पूछ लेगा, आप लोग सिद्ध करके दिखा सकते हैं कि देखिए जीरो सम है या विषम है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए सम संख्या विषम संख्या के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वह संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, अर्थात शेषफल शून्य हो जाए, तो वह सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 करने का मतलब क्या हुआ, जैसे 10 है हमारा, अगर 2 से हम लोग विभाजित करें, 2 5 10, पूरा पूरा विभाजित हो गया, शेषफल शून्य हो गया। हमारा 14 है, 2 7 14, 2 7 14 पूरी तरीके से विभाजित हो गया, जीरो शेषफल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 12 14 16 2 4 6 8 पूरी तरीके से जो 2 से विभाजित हो रही है, शेषफल जीरो मिल जा रहा है, उसको हम सम संख्या बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल वही है कि वह संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, अर्थात शेषफल शून्य हो जाए, वह सम संख्या कहलाती है। बिल्कुल कहलाती है, 2 4 6 8 10 आदि। अभी हम लोग समझेंगे डिटेल में कि जीरो और एक क्या है, सम है विषम है, कैसे है उसको समझेंगे। अब आइए विषम संख्याओं पे आ जाइए। वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, अर्थात शेषफल शून्य नहीं प्राप्त होता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1 3 5 7 9 11 आदि। जैसे 11 का एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 5 10, 2 से विभाजित करना, 2 5 10, 2 6 12, 12 ज्यादा हो रहा है, 5 बार जाएगा, 2 5 10, कितना बचा, एक बच गया। हमने क्या बताया, कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचेगा। यहाँ पर एक शेषफल बच गया, पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ, इसको हम बोलेंगे विषम संख्या। अब देखिए 1 3 5 7 9 11 आदि विषम संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही, शेषफल शून्य नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ शेषफल मिल रहा है, विषम संख्याएं हैं। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन की सम संख्या विषम संख्या, तो आप लोग समझ गए। अब आप लोग बताइए जीरो सम संख्या है या नहीं है। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि जीरो कैसे बताएं कि ये विषम है या नहीं है, इसमें कैसे 2 से डिवाइड करें, कुछ ऐसा क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा। देखिए इसको भी कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। कोई भी आपसे आज के बाद क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से देंगे। देखिए बस इस नोट को पढ़िए, किसी भी सम संख्या में, किसी भी सम संख्या में गौर करिएगा, हमारे पॉइंट पर क्या बोल रहा है उस पर गौर करिएगा। किसी भी सम संख्या में एक जोड़ने या एक घटाने पर विषम संख्या प्राप्त होती है, और किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ने या एक घटाने पर सम संख्या प्राप्त होती है। तो अब देखिए किसी भी सम संख्या है, इसमें लिखा है किसी भी सम संख्या में एक जोड़ दें या एक घटा दें तो क्या होता है, विषम संख्या प्राप्त होती है, यही लिखा है। ठीक है, तो हमने सम संख्या 4 थी, 4 सम संख्या है, एक जोड़ा एक घटाया, 5 और 3 प्राप्त हुआ, दोनों विषम है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब ये बोला जा रहा है किसी भी विषम संख्या में एक जोड़ने या एक घटाने पर, विषम संख्या हम लोग लेते हैं 5, एक जोड़ दिया 6, एक घटा दिया 4, तो ये सम संख्या प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो यही तो लिखा हुआ है। किसी भी सम संख्या को लेके एक जोड़िए या एक घटाइए, वो सम लेंगे तो विषम प्राप्त होगा, विषम लेंगे एक जोड़ के या घटा के देखेंगे, विषम लेंगे तो सम प्राप्त हो जाएगा। यही क्वेश्चन में बोला गया था। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, अगर आप लोग इतना समझ गए हैं कि जीरो सम है या विषम है, एक सम है या विषम है। तो सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन है कि एक सम है या विषम, एक सम या विषम क्या है बताना है, सम या विषम। देखिए एक सम है या विषम हम लोग कैसे बताएंगे, दो क्या है, दो सम है। अब सम संख्या से एक जोड़े या एक घटाएं, क्या मिलेगा, सम संख्या से एक जोड़े या घटाएं विषम मिलेगा। तो चलिए एक घटा लेते हैं, ये क्या मिल जाएगा, विषम मिल जाएगा, दोनों से एक कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि एक विषम है, क्योंकि अगर हम लोग सम संख्या से एक जोड़े या घटाएं तो विषम मिलेगा। तो ये एक मिला, इसका मतलब एक विषम है, ये तो कंफर्म होगा कि एक विषम है। अब हम लोग को बताना जीरो सम है या विषम। देखिए जीरो के लिए क्या करेंगे, एक हमारा विषम संख्या है, ये तो कंफर्म है क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया है। अब विषम संख्या से एक जोड़े या घटाएं सम होता है, विषम संख्या से एक जोड़े या घटाएं तो हम लोग घटा के देख लेते हैं, तो जीरो मिल गया, तो हम लोग कह सकते हैं एक सम, जीरो क्या है, सम है, एक विषम है, जीरो सम है। इस तरीके से सिद्ध हो गया बिल्कुल आसानी से। तो हम लोग समझ गए सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। अब अगला टॉपिक आप लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं।
क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल नंबर्स का वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी हम लोग बहुत अच्छा आसानी से समझेंगे क्या है ये। पहले एक परिभाषा है, उसको पढ़ लीजिए। इस चार्ट पर लिखी हुई ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है तथा जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो परंतु क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होता है बराबर जीरो, लेकिन इस तरीके से होता है इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कि जीरो नहीं है होगा इसके बराबर। यही लिखा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब वह परिमेय संख्या कहलाती है। कहने का मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे हमने लिख दिया 10/12, ऊपर को मान लेते हैं हम लोग ये अंश होता है और नीचे का होता है हर, तो ये हमारा p मान लेते हैं बटे में q, तो ये p बाई क्यू के रूप में लिखी है। चलिए ठीक है, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है लिखी है, ठीक है। जहाँ p और q पूर्णांक हो, पूर्णांक याद करिए पूरा अंक, जीरो भी प्लस भी माइनस भी पूरा अंक पूर्णांक, तो 10/12 ये तो पूर्णांक में आएगा, तो ठीक है पूर्णांक भी है, परंतु q का मान जीरो ना हो, यानी कि नीचे का हर जो है q ये जीरो ना हो, तो जीरो तो नहीं है 12 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। तो वही लिखा है कि परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, पी और क्यू पूर्णांक को, क्यू का मान जीरो ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या बराबर पी बाई क्यू, ये अंश और हर होता है, इसको लिखा गया है। एग्जाम्पल दिया गया है 2/3, 5/6, 8/5, 2.5/7। अब यहाँ पे आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने कहा कि इसमें पूर्णांक होना चाहिए और 2.5 कहाँ पूर्णांक है, क्योंकि देखिए पूर्णांक में तो 2.5, 3 ऐसी संख्या है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इसके बटे में क्या है 2.5/7 है। दशमलव जब आप लोग हटाएंगे ऊपर से, दशमलव हटा दीजिए तो नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए, 25/70। अब बताइए 25 और 70 आएगा कि नहीं आएगा, पूर्णांक में आएगा। हम लोग कह सकते हैं 2.5/7 पूर्णांक परिमेय संख्या है। -5/8 बिल्कुल है, माइनस भी हमारी पूर्णांक में आती है, देखिए -5/8 पूर्णांक है, -8/5 भी, 1/2 भी है, 2/1 भी है। अब परिमेय संख्या क्या होती है समझ गए आप लोग। देखिए परिमेय संख्या है धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, दो तरीके की होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, जिस परिमेय संख्या का दोनों अंश और हर दोनों या तो ऋणात्मक हो या तो धनात्मक हो, जैसे हमारा -5/8 हो गया, -5/-8 हो गया, एक 5/8 हो गया, ये दोनों हमारी धनात्मक परिमेय संख्याएं क्यों है कि देखिए माइनस से ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं हम लोग ऊपर नीचे, तो प्लस हो गया, कुल मिला के तो 5/8 ही हो गया। ये ऑलरेडी 5/8 है, तो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो उसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे 3/8, 15/20, -3/-2, ये होगा धनात्मक परिमेय संख्या। जिस परिमेय संख्या का दोनों अंश तथा हर या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो दोनों, तो हम लोग उसको बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। अब इस पर आइए कि जिस परिमेय संख्या का अंश तथा हर दोनों में से कोई एक धनात्मक तथा कोई एक ऋणात्मक हो, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमारा -5/8 और 8/-5, इसमें देखिए अंश ऋणात्मक है, हर धनात्मक है, तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसमें अंश धनात्मक है, हर ऋणात्मक है, इसको भी बोलेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। लेकिन अगर दोनों अगर हम लोग ऋणात्मक ले लें तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए तो पॉजिटिव हो जाएगी धनात्मक। आप लोग समझ गए होंगे कि ऋणात्मक परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका या तो अंश और हर में से कोई एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। और परिमेय संख्या क्या होती है इसको भी आप लोग भली भांति समझ चुके हैं। अब कुछ एग्जाम्पल जैसे आप लोग बताइए कि जीरो परिमेय संख्या है या नहीं है, जीरो परिमेय संख्या है या नहीं इसको बता दीजिए। तो आप लोग कहेंगे जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं है, कुछ देर सोचेंगे, सोचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जीरो के बटे में 1 लिख दीजिए, जैसे हमारा 100 है, अब 100 के बटे में 1 लिख दीजिए, तो ऐसा थोड़ी है कि ये 500 हो जाएगा, ये 100 ही रहेगा। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बटे में 1 लिख सकते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा। तो कहने का मतलब है कि जीरो के बटे में 1 लिख सकते हैं, जीरो को p मान लीजिए, 1 को q मान लीजिए, p बाई क्यू के रूप में हो गया, परिमेय संख्या की परिभाषा p बाई क्यू के रूप में हो गया। p और q पूर्णांक हो तो पूर्णांक में हमारा जीरो भी है, 1 भी है, ये भी हो गया। q का मान जीरो ना हो, q का मान जीरो नहीं 1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। अब आइए क्वेश्चन पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। जो क्वेश्चन इस चार्ट के पीछे लिए गए हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए इस चार्ट को हम लोग पलट लेते हैं और पलट करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। 15 क्वेश्चन है आज की क्लास में, हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस 15 क्वेश्चन के बाद आप लोग के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि संख्याओं को कैसे पहचाने कि ये कौन सी संख्याएं हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। चलिए हम लोग बस चार्ट को पलटते हैं और क्वेश्चन को तुरंत लगाएंगे। चलिए चार्ट को पलट के क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अब आप लोग को बताना है इन संख्याओं का आंसर क्या होगा। चलिए एक बार हम कैमरे में देख लेते हैं पूरा चार्ट दिख रहा है या नहीं। चलिए दिख रहा है।
चलिए प्रश्न नंबर 1, जीरो सम संख्या है या विषम। प्रश्न नंबर 1, जीरो सम संख्या है या विषम। हमने क्या बताया, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक सम संख्या है या विषम। पहले इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए कोई भी सम संख्या में से एक घटाएं या जोड़ें, क्या मिलता है, बस विषम मिलता है। एक घटा दिया तो क्या मिल गया, एक मिल गया। दो में से एक गया एक, तो एक क्या हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या से एक जोड़ें या घटाएं विषम मिलता है। अभी हमने देखा था, तो एक हो गया विषम। ये तो कंफर्म हो गया कि एक विषम है। जब एक विषम है, अब देखिए विषम में से अगर हम लोग एक घटाएं या जोड़ें, क्या मिलता है, सम मिलता है। एक में से एक घटा दीजिए, जीरो मिल गया, तो जीरो क्या हो गया, सम हो गया। आप लोग समझ गए होंगे, वो जो नोट लिखा था कि किसी विषम संख्या से एक जोड़े या घटाएं विषम हो जाएगा, किसी विषम संख्या से एक जोड़े या घटाएं सम हो जाएगा। वही टॉपिक, वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया कि सम संख्या 2 लिया, एक घटा दिया, जब सम संख्या से घटाया तो विषम मिल गया, तो एक तो विषम हो गया। लेकिन अब हम लोग को देखना था कि जीरो क्या है, तो अब इस विषम में से हमने एक घटा दिया, तो विषम से एक घटाएंगे तो सम मिलेगा, तो जीरो मिला, जीरो सम हो गया। तो आप लोग कह सकते हैं जीरो सम संख्या है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक सम संख्या है या विषम संख्या। देखिए एक जो हमारा है वो किस तरीके की संख्या है। अभी हमने क्या देखा, कोई भी सम संख्या है उसमें से एक जोड़े या घटाएं विषम मिलता है। एक घटा दीजिए, एक मिल गया। यही तो अभी हम लोग देखे थे। तो एक क्या है, सम संख्या से एक घटा दिया तो विषम मिल गया, तो एक विषम है, एक विषम है। इसका भी आंसर मिल गया कि एक सम संख्या है या विषम, तो आप लोग कहेंगे विषम। एक क्या है विषम, जीरो क्या है सम। एक क्वेश्चन क्लियर। अब भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर, प्रश्न नंबर 3, शून्य परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। अभी हमने बताया शून्य है, शून्य के बटे में एक लिख दीजिए, ये पी बाई क्यू हो गया। पूर्णांक है कि नहीं है, इसको चेक कर लीजिए, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। हाँ, जीरो और एक तो पूर्णांक में आता ही है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, और पूरा अंक में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सभी आता है। ठीक है, पूर्णांक भी है। और क्यू का मान ये एक है, जीरो नहीं है। यही तो कंडीशन थी, 3 कंडीशन, तो तीनों फॉलो हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जीरो परिमेय संख्या है। तो प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट। 4 नंबर प्रश्न, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। एक है, तो ये एक के बटे में एक लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक को पी मान लीजिए, एक इस एक को क्यू मान लीजिए। अब बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। पी बाई क्यू तो हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। अब दूसरी कंडीशन हम लोग को देखना है कि पूर्णांक है कि नहीं है। तो एक तो पूर्णांक है। अब तीसरी कंडीशन ये देखना है कि क्यू का मान जीरो तो नहीं है। नहीं, क्यू का मान जीरो भी नहीं है, तो एक भी परिमेय संख्या है। अब आइए 4 नंबर प्रश्न हो गया। 5वें प्रश्न पे यहाँ पर आ जाइए। इसको हम लोग देखते हैं सीरियल नंबर से। 10 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो बिल्कुल 10 बटे में एक, पी बटे में क्यू हो जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है, क्यू का मान जीरो नहीं है, 10 भी परिमेय संख्या है। 6 नंबर क्वेश्चन, -8/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय। -8/7, देखिए इसको पी मान सकते हैं -8 को, और 7 को मान सकते हैं क्यू। यहाँ पर देखिए पी बटा क्यू है, बिल्कुल है। पूर्णांक है, बिल्कुल है। पूर्णांक का मतलब माइनस प्लस जीरो सब आता है, तो ये पूर्णांक भी है। क्यू का मान जीरो नहीं ना है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो तीनों फॉलो हो रहा है रूल्स, मतलब परिमेय है। तो आप -8/7 क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्या है। 7 नंबर प्रश्न, क्या 7.6 एक प्राकृतिक संख्या है। बताइए। घर के बच्चों से हम लोगों ने गिनती सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उन्होंने बताया क्या कि 7.6, 7.8 नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 7.6 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। 7.6 प्राकृतिक संख्या है या नहीं, ये पूछा गया है। तो 7.6 प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमारी क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्या 9/2 एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए 9/2, क्या हम लोग घर के बच्चों से जब गिनती सुनते हैं, प्राकृतिक का मतलब आप लोग गिनती पर जाइएगा। गिनती सुनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई इससे सुनाता है क्या कि 1 2 3/8, 8/7, 5/9, ऐसा कोई नहीं सुनाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 9/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 9/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब भाई 9 नंबर प्रश्न पे, क्या 12/3 एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए 12/3, देखिए जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, 3 चौको 12, 4 आ जाएगा। तो 4 आ गया, तो 4 तो प्राकृतिक संख्या होती है। 1 2 3 4, 4 आ रहा है, बिल्कुल प्राकृतिक संख्या। 12/3 प्राकृतिक संख्या है। लेकिन 9/2 इसलिए नहीं था कि 9/2 को आप लोग हल करिएगा 4.5 आएगा। तो 4.5 तो प्राकृतिक संख्या आती नहीं है, तो इसलिए नहीं थे। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे, क्या -8 एक प्राकृतिक संख्या है। बताइए। गिनती में कभी बच्चे सुनाते हैं क्या कि 1 2 -3 -8, कभी नहीं सुनाते। 1 2 3 4 5 6 7 8